हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास ज़ैदी आज मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th और नीट स्कॉलर्स के लिए डीएनए डुप्लीकेशन को डिस्कस करूंगा। डीएनए डुप्लीकेशन का टॉपिक बीएससी के बच्चे भी पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है डीएनए डुप्लीकेशन। ये आपको पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। पेरेंट से करैक्टर ऑफस्प्रिंग में डीएनए के थ्रू जाते हैं, है ना। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि पेरेंट से जो करैक्टर हैं वो ऑफस्प्रिंग में डीएनए के थ्रू जाते हैं। ठीक है। डीएनए का डुप्लीकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है। डीएनए डुप्लीकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है। ओके। डीएनए डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि डीएनए का कंटेंट डबल हो गया। अगर डीएनए 5 पिकोग्राम था तो डुप्लीकेशन के बाद 10 पिकोग्राम हो गया। डीएनए डुप्लीकेशन सेल साइकिल की एस फेज में है। डीएनए डुप्लीकेशन को हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। डीएनए डुप्लीकेशन को डीएनए रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। डीएनए डुप्लीकेशन में भाग लेने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं? ठीक है। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए डुप्लीकेशंस। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डुप्लीकेशन आर टोपोइसोमरेज, डीएनए हेलिकेज, टोपोइसोमरेज also called DNA gyrase, DNA helicase, DNA dependent RNA polymerase, or also known as DNA primase, DNA polymerase third, DNA polymerase first, and DNA ligase. DNA duplication semi-conservative, डिसकंटिन्यूअस बाई-डायरेक्शनल प्रोसेस है। डीएनए डुप्लीकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए डुप्लीकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव बाई-डायरेक्शनल डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए हम देखते हैं कि डीएनए डुप्लीकेशन है ना किस प्रकार से होता है। देखिए, डीएनए समझिए, ये हो गया डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए है। डीएनए के दोनों हेलिक्स, है ना, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। सेल साइकिल में डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, है ना। सेल साइकिल किस फेज में हो रहा है? एस फेज में हो रहा है। तो एस फेज में जब डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, देखिए पहले दोनों हेलिक्स अलग हो जाते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद इसके ऊपर एक नया हेलिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन को डीएनए डुप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। तो डीएनए डुप्लीकेशन सेल साइकिल की एस फेज में हुआ और डीएनए कंटेंट डबल हो गया। डीएनए सेल के अंदर हाईली कंडेंस होता है। डीएनए सेल के अंदर हाईली कंडेंस होता है। तो सबसे पहले डीएनए का हेलिक्स लूज होता है। ठीक है। देखिए, समझिए, आप डायग्राम मेरे साथ साथ ड्रॉ करें। आप भी डायग्राम को ड्रॉ करते रहें साथ साथ मेरे, है ना। ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है। डीएनए हाईली कंडेंस होता है तो यहाँ पे एंजाइम आता है। इस एंजाइम का नाम क्या है? टोपोइसोमरेज।
आइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम डीएनए के हेलिक्स को लूज कर देता है। टोपोआइसोमेरेज को प्रोकार्योट्स में, है ना, डीएनए गायरेज भी कहते हैं, है ना, इसको डीएनए गायरेज एंजाइम भी कह सकते हैं, ठीक, इन प्रोकार्योट्स। तो डीएनए का हेलिक्स लूज किससे हुआ है? टोपोआइसोमेरेज से। जब डीएनए हेलिक्स लूज हुआ तब इसमें हेलिकेज एंजाइम इंटर कर जाता है, और हेलिकेज एंजाइम इंटर करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, है ना। इसमें हेलिकेज एंजाइम इंटर करता है, और जब हेलिकेज एंजाइम इंटर करता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इसका नाम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। इसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन हाइड्रोजन बॉन्ड को डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है ब्रेक कर देता है। डीएनए के दोनों हेलिक्स एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, ठीक है। देखिए वो हेलिक्स से अलग हो रहा है, ये हेलिक्स हो गया, ठीक है। अब जो डीएनए हेलिक्स जो अलग हो रहा है ना, तो चूँकि क्वायर्ड होता है तो इसको स्ट्रेट करने के लिए इसमें सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आती हैं जो डीएनए के हेलिक्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हैं। इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इनको हम नाम क्या देते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के हेलिक्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डीएनए का हेलिक्स स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। इसे हम कहेंगे डीएनए टेम्पलेट। इसका नाम क्या कहलाएगा? डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। डीएनए टेम्पलेट का ये सिरा हो गया 3'। अगर ये अलग सिरा 3' है तो ये हिस्सा हो जाएगा 5'। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या डीएनए प्राइमेज एंजाइम, है ना। डीएनए प्राइमेज एंजाइम ये बनाता है आरएनए, ये बनाएगा आरएनए प्राइमर। देखिए इसने आरएनए प्राइमर बनाया, ठीक है, इसने बनाया आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर पर ही नया डीएनए हेलिक्स बनता है। तो आरएनए प्राइमर, है ना, 5' to 3' होता है। तब ये आरएनए प्राइमर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, और इस टेम्पलेट के 3' एंड पर आकर अरेंज हो जाएगा। इस आरएनए प्राइमर का ये एंड कौन सा है? 5' है और ये 3' है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, है ना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आरएनए प्राइमर के 3' सिरे पर डीएनए टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग, है ना, नया डीएनए का हेलिक्स 5' to 3' बनाता है। देख समझिए आप इसे। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम में 7 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। देखिए समझिए आप, ये हो गया डीएनए का टेम्पलेट 3' to 5'। डीएनए प्राइमेज ने आरएनए प्राइमर बनाया, वो आरएनए प्राइमर 3' सिरे के सामने आ गया, इसका नाम है आरएनए प्राइमर।
ठीक है। इस आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, है ना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए टेम्पलेट के, है ना, डीएनए टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को, है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में अरेंज करके, है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में अरेंज करके नया डीएनए का हेलिक्स कंटिन्यूस बनाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ये इसे कहते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड। ठीक है, ये बना आपका लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूस स्ट्रैंड। अब देखिए इसमें भी एक डीएनए हेलिक्स जो है पुराना है, टेम्पलेट वाला, जो नया बना है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कर रहे हैं, वो कैसा है, नया हेलिक्स है। देखिए नेक्स्ट, इस पॉइंट को हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, निकलाता है रेप्लिकेशन फॉर्क। जब रेप्लिकेशन फॉर्क पे ये वाला हेलिक्स जब ओपन हुआ था टेम्पलेट, तो इसका सिरा था 3 प्राइम से सामने 5 प्राइम, है ना, ये ओपन हुआ था, यहाँ का था 3 प्राइम था। अब ये हेलिक्स ओपन हो रहा है तो इसका आ रहा है सिरा कौन सा, 5 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम है, तो 5 to 3 बनता है। तो ऐसे बन नहीं सकता क्योंकि ऐसे खुल रहा है ना, 5 to 3, ये 5 है, इधर 3 है, जबकि क्या होना चाहिए था, इधर 5 होता तब बनता। तो इसी क्या करता है, क्वाइल करता है। तो इस तरह से इसने यहाँ पे एक क्वाइलिंग करी। ठीक है, इस क्वाइल में अब देखिए यहाँ पर ये सिरा हो गया इसका 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम। ठीक है, अब डीएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है। इस आरएनए प्राइमर पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन इसमें हो गया। किसने बनाया, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने इसको बना दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से ये कंटिन्यूअस डीएनए हेलिक्स से ओपन होता रहता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है और एक नया डीएनए हेलिक्स बन जाता है। ठीक है, इस कॉइल में जो छोटे छोटे सेगमेंट बनते हैं, इन सेगमेंट को हम कहते हैं ओकाज़ाकी, है ना, फ्रैगमेंट या डीएनए के सेगमेंट। देखिए इस तरह से बन गया, ऐसे ही आगे की तरफ मूव करता रहेगा, ऐसे की तरफ। तो ये दूसरा है, देखिए, ठीक है, ये बन गया। ऐसे हम इधर बना देंगे, ये आरएनए प्राइमर है और ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हेलिक्स। ओकाज़ाकी के, देखिए ओकाज़ाकी के आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए ना, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है। इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये रिमूव करता है ना, आरएनए प्राइमर को, रिमूव आरएनए प्राइमर। ठीक, फिर यहाँ पे एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ देता है, सील कर देता है। यहाँ प्रेजेंट होती है वाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, वाइंडिंग प्रोटीन की प्रेजेंस में डीएनए का हेलिक्स में फिर से क्वाइलिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखिए हमने ये क्वाइलिंग शुरू हो गई। इस तरह से जो स्ट्रैंड बनता है इसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड।
ये गिराएगा लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। जिस पे ये बन रहा है, जिस टाइम पे बन रहा है, उसे कहते हैं डीएनए टेम्पलेट, उसे कहते हैं डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, उसे हम कहते हैं डीएनए टेम्पलेट। इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। मैं इसे फिर से रिवाइज करता हूँ, शुरू से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। डीएनए डुप्लीकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव बाई डायरेक्शनल, डीएनए डुप्लीकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव बाई डायरेक्शनल डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डीएनए का डुप्लीकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है और डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। अगर यहाँ पे डीएनए 5 पिकोग्राम है तो अब डीएनए हो गया यहाँ पे 10 पिकोग्राम। जैसे हम डीएनए को मेज़र कर देते हैं, जैसे इसको मैंने शो किया 2C, तो यहाँ पे डीएनए हो गया कितना, इस जगह पे डीएनए हो जाएगा 4C। डीएनए डुप्लीकेशन इज आल्सो नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन को डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। डीएनए हाईली कंडेंस होता है, डीएनए बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है। तो सबसे पहले डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम आता है। देखिए डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम डीएनए हेलिक्स को लूज कर देता है। डीएनए टोपोआइसोमरेज को हम डीएनए गाइरेज एंजाइम कहते हैं प्रोकार्योट्स में। तो डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम ने डीएनए हेलिक्स को लूज किया, जैसे लूज किया उसके अंदर डीएनए हेलिकेज एंजाइम जाता है और डीएनए हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो डीएनए दोनों हेलिक्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहाँ पे बन जाती है रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, तो रेप्लिकेशन फॉर्क डेवलप बाय द एक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए का ये हेलिक्स है ना स्लाइटली स्पाइरल होता है, तो इसको सीधा करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आती है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्ट्रेट द डीएनए हेलिक्स, है ना। अब इस डीएनए हेलिक्स को हम डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। डीएनए टेम्पलेट है ना, देखिए डीएनए टेम्पलेट है, ये 3 और इधर क्या है 5 है। इस डीएनए टेम्पलेट पर नया डीएनए का हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा। डीएनए टेम्पलेट का ये 3 प्राइम एंड है और वाला 5 प्राइम एंड है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज द आरएनए प्राइमर, है ना। इट आल्सो नोन एज डीएनए प्राइमेज एंजाइम। डीएनए प्राइमेज एंजाइम ने आरएनए प्राइमर बनाया। ये आरएनए प्राइमर डीएनए टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पर आ जाता है। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पर आरएनए प्राइमर आ जाता है। इस आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, है ना, न्यूक्लियोटाइड को 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, है ना, जोड़कर एक नया डीएनए का हेलिक्स कंटिन्यूअस बनाता है। ठीक है, इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। डीएनए टेम्पलेट के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। ये कौन से न्यूक्लियोटाइड है, कंप्लीमेंट्री। ये डीएनए टेम्पलेट है और ये ब्लू वाला क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री हेलिक्स हो गया। ठीक है, जो दूसरा डीएनए का हेलिक्स है, जब ये ओपन होता है तो इस साइड में 5 प्राइम होता है, तो डीएनए का हेलिक्स भी बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं बन सकता क्योंकि जैसे खुल रहा है तो ये कॉइल बनाता है ऐसे करके, ये टर्न कर गया, तो अब ये इसका 3 प्राइम सिरा हो गया, ये 5 प्राइम सिरा हो गया। इस कॉइल के अंदर, है ना, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट बनते हैं और उन सेगमेंट्स को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। डीएनए प्राइमेज ने आरएनए प्राइमर बनाया। ठीक है, इस आरएनए प्राइमर का ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। इस 3 प्राइम एंड पर डीएनए पॉलीमरेज 3, इसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है ना, छोटे से डीएनए का सेगमेंट का निर्माण करता है। इस छोटे सेगमेंट को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बन जाते हैं। प्रत्येक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का अपना आरएनए प्राइमर होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिमूव द आरएनए प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया। ठीक है, और उसका डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में सील करके
लैगिंग स्टैंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे वाइंडिंग प्रोटीन होती है, लैगिंग स्टैंड और डीएनए टेम्पलेट है ना स्पाइरली क्वाइल्ड करके नया डीएनए हेलिक्स बनाते हैं। तो डीएनए डुप्लीकेशन कैसा हो गया, देखिए बाई डायरेक्शनल, इस डायरेक्शन में भी हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, तो बाई डायरेक्शनल हो गया। सेमी कंजर्वेटिव, देखिए जो नया डीएनए बनना है उसमें एक पुराना हेलिक्स है और एक नया हेलिक्स है, मीन्स सेमी कंजर्वेटिव। और डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट बन रहे हैं, लगातार नहीं बन रहा है, तो इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो डीएनए डुप्लीकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव बाई डायरेक्शनल डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये आप स्टडी कर रहे थे डीएनए डुप्लीकेशन, है ना, डीएनए डुप्लीकेशन की आप यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनए डुप्लीकेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना कि डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है और बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, इससे पहले मैं एक डायग्राम देता हूँ, आप उसको ड्रा कीजिए और उसके नाम लिखिए। ठीक है, देखिए ये मैंने डायग्राम बनाइए साथ साथ आप। ठीक है, जो मैंने अभी डायग्राम बना रहा हूँ उसके नाम लिखे हैं आप। यहाँ पे कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम, यहाँ कौन सा होगा 5 प्राइम। ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम, इसे क्या बोलेंगे हम, डीएनए टेम्पलेट। ये डीएनए टेम्पलेट है। ठीक है, ये नया हेलिक्स बनना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसे कहेंगे हम लीडिंग स्टैंड, इसको कहेंगे हम लीडिंग स्टैंड, ये कहलाएगा लीडिंग स्टैंड। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं, ये क्या है, डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट कहलाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे सेगमेंट हैं, इनका नाम क्या है, ओकाज़ाकी, है ना, डीएनए फ्रेगमेंट या सेगमेंट। ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं ये किस डायरेक्शन बनना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखिए ये इसका 5 प्राइम से रहा है और ये इसका 3 प्राइम से रहा है, 5 to 3 बनते हैं। ठीक है, ये डीएनए डुप्लीकेशन का डायग्राम है जो आपका एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो मैंने इसके नाम लिखे, उसमें नाम लिखने लाते हैं। ये डीएनए टेम्पलेट है, इसका नाम है लीडिंग स्टैंड। ये डीएनए टेम्पलेट है, इसका नाम है लैगिंग स्टैंड। ये डिसकंटिन्यूअस है ना, तो ये क्या है, लैगिंग स्टैंड। ये मेरा यहाँ पे टॉपिक डीएनए डुप्लीकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए डुप्लीकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है ना, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था, मेसलसन और स्टॉल ने, मेसलसन एंड स्टॉल प्रूव दैट डीएनए डुप्लीकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसकी स्टडी इन्होंने की थी ईशरिया कोलाई बैक्टीरिया में, है ना। इन्होंने ईशरिया कोलाई बैक्टीरिया को पहले कल्चर किया था 15NH4Cl में, जो कि नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है, और बाद में कल्चर किया था इन्होंने 14NH4Cl में, जो इसका लाइट आइसोटोप है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो स्टडी करते हैं कि डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है ना। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया है मेसलसन MESELSON, मेसलसन और स्टॉल ने STAHL। इन्होंने इसका प्रूफ किस में किया था, ई कोलाई में किया था। ठीक है, पहले इन्होंने ई कोलाई उसमें डीएनए डुप्लीकेशन के लिए इन्होंने पहले ई कोलाई का कल्चर किया था 15NH4Cl में, और बाद में उन्होंने कल्चर किया था 14NH4Cl में। नाइट्रोजन रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं है, इसलिए N15 और N14 को डिटेक्ट करने के लिए
है ना, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। देखिए फिर समझिए, N14 N15 रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं है, इसलिए N15 N14 या हैवी और लाइट डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम, है ना, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज़ किया जाता है। देखिए डीएनए ई कोलाई का हमने किस में कल्चर किया? हमने ई कोलाई को कल्चर किया N15 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे कल्चर किया, कल्चर इन 15NH4Cl, ठीक है। किसको कल्चर कर रहे हैं हम, है ना, ईश्रिया कोलाई। इसके दोनों हेलिक्स N15 से लेबल्ड है। ये मैंने आपको डीएनए बनाया सामने, इस डीएनए के दोनों हेलिक्स 15N से लेबल्ड है। तो हमने ई कोलाई का कल्चर जो किया पहले, इसमें किया हमने 15NH4Cl में, डीएनए के दोनों हेलिक्स, है ना, 15N से लेबल्ड है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, है ना, अगर इसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट में देखते हैं, है ना, इस हैवी डीएनए को, तो देखिए अगर इसको हम देखते हैं इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पर आके, है ना, एक्युमुलेट होगा N15, ठीक है। अब हमने इसका कल्चर किस में किया? अब हमने इसको कल्चर किया 14NH4Cl में, ठीक है। 20 मिनट्स में डीएनए डुप्लीकेशन हो जाता है। ई कोलाई में डीएनए डुप्लीकेशन 20 मिनट में जाता है। अब जो नए डीएनए बने, है ना, तो चूंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये हाइब्रिड है या होमो है, नॉन हाइब्रिड है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट करते हैं, ठीक है। देखिए 20 मिनट में डीएनए डुप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसकी गई N14 और N15 को डिटेक्ट करने के लिए, है ना, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में, ठीक है। देखिए इनका हमने सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन किस में कर रहे हैं हम? सेंट्रीफ्यूगेशन टू डिटेक्ट डीएनए, है ना, इसमें डिटेक्ट किया हमने इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में, डेंसिटी ग्रेडियंट। तो देखिए यहाँ पे डीएनए जो एक्यूमुलेट हुआ वो नया पॉइंट पर आके एक्यूमुलेट हुआ। देखिए इसमें एक N14 है, एक N15 है। क्योंकि N15 पे नहीं आया, ये बीच में आया, जो ये प्रूफ कर रहा है कि ये डीएनए हाइब्रिड है ना। क्योंकि ये पॉइंट जो था ये था 15N का, तो डीएनए यहाँ पे एक्युमुलेट नहीं हुआ। सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर डेंसिटी ग्रेडियंट ना सीजियम क्लोराइड में ये यहाँ पे एक्युमुलेट हुआ। जो ये इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि जो भी यहाँ पे डीएनए है वो हाइब्रिड है। इसलिए क्योंकि ये पॉइंट जो है यहाँ वाला,
ये है 14 का, ये 14 का है। तो ना तो ये 14 पे है ना ये 15 पे है, ये बीच में है, जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो यहाँ पे डीएनए बने हैं वो हाइब्रिड डीएनए है। नेक्स्ट जनरेशन में अब जो जनरेशन होगी कितने मिनट हो जाएंगे, 40 मिनट हो जाएंगे, 20 है। ठीक है, जनरेशन कौन सी आ रही है, अब जनरेशन आ रही है सेकंड जनरेशन। देखिए यहाँ पे आ गई सेकंड जनरेशन, कल्चर मीडिया में क्या है, 14NH4Cl। यहाँ पे डीएनए कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 थे तो कितने हो जाएंगे, 4। देखिए ठीक है, ये डीएनए के अनुपात है, किस में हो रहा है, 14NH4Cl में। देखिए ये आ गया, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब डीएनए को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं N15 और N14 को डिटेक्ट करने के लिए। तो इनको किस में सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में, ठीक है। देखिए इसमें 2 तो आए हैं, कौन सा है, N14, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 आ गए, और 2 कैसे आए, हाइब्रिड। एक बैंड तो ये आया 14N, ये आया 14N, 14N, ये आया 14 और 15N, ठीक है। देखिए ये वाला बैंड जो है किसका है, ये 15N का है, और ये बैंड जो है किसका है, ये है 14N का, तो बीच में आ गया। इस डायग्राम से प्रूफ हो रहा है कि डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। ये डीएनए कैसा है, ये हो गया हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। ये भी डीएनए कैसा है, हाइब्रिड डीएनए, ठीक है। तो 40 मिनट के बाद सेकंड जनरेशन आई, उसमें 4 डीएनए बने जिसमें 2 हाइब्रिड है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, अब 60 मिनट हो जाएंगे, और डीएनए टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 8 डीएनए हो जाएंगे। उस 8 डीएनए में 2 डीएनए जो होंगे वो हाइब्रिड होंगे, 2 हाइब्रिड डीएनए होंगे, और बाकी 6 कैसे डीएनए होंगे, नॉन हाइब्रिड होंगे, है ना। 6 कैसे होंगे, नॉन हाइब्रिड होंगे, ठीक है। अगर हम फिर अगला देखें तो हो जाएगा 80 मिनट में। एनसीईआरटी के अगले पेज पे पूछा गया है कि 80 मिनट में कितने डीएनए बन जाएंगे, तो टोटल 16 डीएनए बनेंगे। इस 16 डीएनए में से 2 होंगे, 2 डीएनए कैसे होंगे, हाइब्रिड, 2 डीएनए तो हाइब्रिड होंगे, और बाकी 14 डीएनए जो होंगे वो नॉन हाइब्रिड होंगे, नॉन हाइब्रिड होंगे, ठीक है। देखिए इसको एक बार फिर समझिए, शुरू से आते हैं। डीएनए डुप्लीकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है, बाई डायरेक्शनल है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, किसने प्रूफ किया, मैसेल्सन और स्टाल ने। मैसेल्सन स्टाल ने एक्सपेरिमेंट, मैसेल्सन स्टाल ने डीएनए डुप्लीकेशन को प्रूफ करने के लिए
ई कोलाई में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने ई कोलाई का कल्चर 15 NH4Cl में किया, उसके बाद फिर 14 NH4Cl में किया। देखिए ई कोलाई ने कल्चर किया 15 NH4Cl में। देखिए डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज़ किया था, क्योंकि N15 रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं है। तो इन्होंने जब सेंट्रीफ्यूज किया है ना सीजियम क्लोराइड में, तो देखिए N15 यहाँ पे आके डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे सेडिमेंट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्होंने ई कोलाई को कल्चर किया 14 NH4Cl में। 20 मिनट में डीएनए डुप्लीकेशन साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इन्होंने डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज किया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में, तो डीएनए यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हुआ। ना तो ये N15 पर है ना N14 पर है, जो ये प्रूफ करता है कि फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड डीएनए बने। फिर नेक्स्ट 20 मिनट के बाद इनकी सेकंड जनरेशन शुरू होती है ना। ई कोलाई कल्चर किस में है? 14 NH4Cl में। तो यहाँ पे 4 डीएनए बने। 4 डीएनए में से 2 हाइब्रिड हैं और 2 नॉन हाइब्रिड हैं। पता कैसे चला? जब हमने इनको सेंट्रीफ्यूज किया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में। देखिए 2 बैंड तो ये आए, एक है N14 एक N15, और ये दोनों है 14N 14N के, है ना। यहाँ पे 15N पे कोई भी बैंड नहीं आया, जिससे प्रूफ हो रहा है कि डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड बैंड आ रहा है। अगर हाइब्रिड बैंड आ रहा है तो इसमें हाइब्रिड बैंड प्रूफ दैट डीएनए डुप्लीकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट 60 मिनट के बाद 8 डीएनए बनेंगे। इस 8 डीएनए में से 2 डीएनए हाइब्रिड होंगे, 6 डीएनए नॉन हाइब्रिड होंगे, और 80 मिनट के बाद 16 डीएनए बनेंगे, जिसमें से 2 डीएनए हाइब्रिड होंगे और 14 डीएनए नॉन हाइब्रिड होंगे। ठीक है, डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। इसी फील्ड में टेलर ने भी प्रूफ किया था। टेलर TAYLOR, टेलर ने जो प्रूफ किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वीसिया फाबा पे, वीसिया फाबा पर। ठीक है, वीसिया फाबा को हम फाबा बीन्स भी बोलते हैं, वीसिया फाबा को फाबा बीन्स भी कहते हैं। टेलर ने ये प्रूफ किया था कि डीएनए का डुप्लीकेशन क्रोमोसोम्स में भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए डुप्लीकेशन इज आल्सो सेमी कंजर्वेटिव इन क्रोमोसोम्स, है ना, कि उन्होंने बताया था कि डीएनए डुप्लीकेशन क्रोमोसोम्स में भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। और उन्होंने रेडियोएक्टिव आइसोटोप थायमिडीन यूज्ड टू डिटेक्ट द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन क्रोमोसोम्स। टेलर ने थायमिडीन रेडियोएक्टिव आइसोटोप का यूज़ किया था, है ना, कि क्रोमोसोम्स में जो नया डीएनए बना है उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, टेलर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन वीसिया फाबा इन प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप थायमिडीन। ठीक है, थायमिडीन रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज्ड टू डिटेक्ट न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, टेलर ने प्रूफ किया कि डीएनए का डुप्लीकेशन क्रोमोसोम में भी सेमी कंजर्वेटिव है। यहाँ पे मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, चूँकि टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार मैं चाह रहा हूँ आपको बिल्कुल शुरू से, है ना, शॉर्ट में रिवाइज कर दो। रेडी हैं आप? आइए रिवाइज करते हैं। डीएनए डुप्लीकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है। एस फेज में डीएनए डिवाइड करके, है ना, 2 डीएनए बन जाते हैं। डीएनए डुप्लीकेशन टेक प्लेस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। डीएनए डुप्लीकेशन में जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम डीएनए हेलिक्स को लूज करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम डीएनए हेलिक्स को सिंथेसाइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम रिमूव द आरएनए प्राइमर, और डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम जो होता है वो डीएनए की रिपेयरिंग करता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या डीएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है, और डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए को आपस में जोड़ देता है।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डीएनए टोपोआइसोमरेज एंजाइम या डीएनए गाइरेज एंजाइम, है ना, लूज द डीएनए हेलिक्स। डीएनए का हेलिक्स हाईली कंडेंस्ड होता है, बहुत ज़्यादा घना होता है, तो इसको लूज करने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम आता है, उसने डीएनए हेलिक्स को लूज कर दिया। जैसे ही लूज किया, डीएनए हेलिक्स एंजाइम ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। डीएनए दोनों हेलिक्स, है ना, अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, और इनके सेग्रीगेशन से रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाती है। रेप्लिकेशन फॉर्क बनते ही यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो डीएनए हेलिक्स को स्टेट करती है। डीएनए टेम्पलेट, है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर नया डीएनए हेलिक्स, है ना, लीडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है। डीएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है, वो आरएनए प्राइमर डीएनए टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड के सामने आके पैरेलली अरेंज हो जाता है। आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, है ना, आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक नया डीएनए का हेलिक्स कंटिन्यूअस बनाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, जिसे कहते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड। इस नए डीएनए हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट डीएनए टेम्पलेट के न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसका कम्प्लीमेंट्री होता है। दूसरा हेलिक्स है, यह हेलिक्स जब खुलता है तो इसका जो ओपन एंड होता है ना, वो 5 प्राइम होता है, इसलिए ये पहले कॉइल बनाता है। इस कॉइल के अंदर डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं, है ना, इन सेगमेंट्स को हम ओकाज़ाकी सेगमेंट्स कहते हैं। ये सेगमेंट बिल्कुल उसी तरह से बनते हैं जैसे ये लीडिंग स्ट्रैंड बनना था, ठीक है। ये इस कॉइल का डीएनए टेम्पलेट लगातार कंटिन्यू आगे तरफ बढ़ता रहता है, इसके साथ साथ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट भी बनते रहते हैं। प्रत्येक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का अपना आरएनए प्राइमर होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है और डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देता है, और फिर बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, डीएनए टेम्पलेट और लैगिंग स्ट्रैंड में, है ना, स्पाइरल कॉइलिंग करके नया डीएनए का हेलिक्स बनाता है, ठीक है। इस तरह से डीएनए का हेलिक्स कैसा है, डीएनए का डुप्लीकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव बाई डायरेक्शनल डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। मेसलसन और स्टाल ने ये प्रूव किया था कि डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इसमें देखें, मेसलसन स्टाल ने ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। मेसलसन स्टाल ने डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसकी स्टडी करने के लिए इन्होंने ई कोलाई का कल्चर पहले 15 NH4Cl में किया, उसके बाद 14 NH4Cl में किया। जब 15 NH4Cl में किया था तो डीएनए का हेलिक्स 15N से लेबल्ड हो गया था, और डीएनए को सेंट्रीफ्यूज के द्वारा डिटेक्ट किया। डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में, डीएनए 15N पे आके डिपॉजिट हुआ। इसका उन्होंने कल्चर किया 14 NH4Cl में, ठीक है। उसके बाद डीएनए को N15 N14 को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड में, और डीएनए, है ना, 15N और 14N के बीच में आके सेडिमेंट हुआ, ठीक है। तो इस बैंड में दोनों हैं, 14N भी है 15N भी है, जो इंडिकेट कर रहा है कि डीएनए हाइब्रिड है। हाइब्रिड डीएनए मीन्स डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन 40 मिनट के बाद, है ना, इसमें 4 डीएनए बनते हैं। इस डीएनए में 14 और 15 डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में। रिजल्ट आता है कि ये बैंड हाइब्रिड है, ये नॉन हाइब्रिड है ना। ये हाइब्रिड बैंड ये प्रूफ करता है कि डीएनए डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। 16 मिनट के बाद 8 डीएनए बनेंगे, जिसमें से 2 हाइब्रिड होंगे और 6 नॉन हाइब्रिड होंगे, और 80 मिनट के बाद 16 डीएनए बनेंगे, जिसमें से 2 डीएनए हाइब्रिड होंगे और 14 डीएनए नॉन हाइब्रिड होंगे। यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। डीएनए डुप्लीकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव बाई डायरेक्शनल डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। थैंक यू। आप मेरी इस मेहनत को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये डायग्राम आपकी वीडियो के अंत में बना रहेगा कुछ देर तक के लिए, आप इसको ड्रा भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।